जय हिंद दोस्तों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि कोई वस्तु है जिसको खरीद रहा है 4500 रुपया में और बेच कितना में रहा है तो 3500 रुपया में। तो यानी कि खरीद रहा है 4500 में और बेच रहा है 3500 रुपया में, तो क्या होगा, उसको लॉस होगा, यानी कि हानि होगा। हानि कितना का होगा तो 1000 रुपया का उसको क्या हो जाएगा तो हानि हो जाएगा। हानि प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत हानि कभी निकालते हैं, चलो लाभ निकालते हैं तो हम करेमूल पर निकालते हैं। तो करेमूल को हम क्या कर सकते हैं तो नीचे में लिख सकते हैं तो 4500 और गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और उसको क्या हो गया 1000 बटा 45। थे 5 से कटाएंगे तो 9 पचे 45, 5 से कटाएंगे तो 200 पचे 1000। तो इसको हम भाग देंगे 200 बटा 9 से 9 से भाग देंगे 200 में, तो मेरा क्या आएगा 22.2 बटा 9 मेरा क्या हो जाएगा प्रतिशत आएगा। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा लॉस बटा क्रय मूल्य गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, और वहीं पर अगर प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट गुना सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और गुना 100 हो जाएगा। ये आपका लॉस वाला फार्मूला हो गया, ये आपका प्रॉफिट वाला फार्मूला हो गया। ठीक, यानी कि इसका फार्मूला क्या किया हम 1000 मेरा हानि हो रहा था तो हानि 1000 बटा क्रय कितना था 4500 और प्रतिशत निकालना है तो क्या किए 100 से गुना करा दिए। ठीक, तो कितना आ गया मेरा 22.2 बटा 9 प्रतिशत मेरा क्या होगा हानि होगा। 4500 रुपये में खरीद कर 3500 में बेचेंगे तब। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 222 में क्या बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया की हानि हो रही है। तो इस पर क्या करना, हानि प्रतिशत निकालना। देखिए प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, यानी क्या होगा हानि लॉस बटा सीपी गुने 100। तो हमको तो सीपी तो पता नहीं है तो सीपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 222 में बेच रहा है तो कितना का हानि हो रहा है 48 रुपया का हो रहा है, अर्थात हम 222 में बेच रहे हैं तो 48 रुपया का हानि होता है। यानी कि 222 हम ज़्यादा में खरीदे हैं तो क्या करेंगे 222 को 48 में जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। तो 222 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 2 10, 4 और 2 6 1 7, तो 270 रुपया मेरा क्या हो गया यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी क्रय मूल्य आ गया। तो हम प्रतिशत हानि क्या कर सकते हैं, प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं। हानि कितना का हो रहा है 48 का, हमारा कितना आ गया 270 गुने 100। तो यहाँ से एक जीरो कटा देंगे, 3 से कटाएंगे 9 और 3 से कटाएंगे 16, 16 तियाँ 48, यानी कि कितना आ जाएगा 160 बटा 9। तो इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, तो भाग देंगे तो यहाँ से कितना मेरा निकल के आएगा 16 में हम 9 से भाग देते हैं तो एक कितना हो जाएगा 770। तो 9 पचे 70 कितना हो जाएगा तो 9 से 7 में 63 हो जाएगा। और यहाँ से कितना 9 छक 54, तो 54 बटा 7 गुने नहीं सॉरी देखिए यहाँ से भाग देंगे 160 में तो कितना मेरा आएगा 160 में भाग देंगे तो यहाँ से भाग दे रहे हैं तो 16 में 9 से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो 16 में भाग देंगे तो एक मर्त में जाएगा, ऊपर से आएगा 70, तो 70 तो 16 9 7 63, तो यहाँ हो जाएगा 17 और ऊपर हो गया 7 और बटा 9, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अर्थात कितना किया है तो आया है 160 बटा 9 प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17.7 बटा 9 प्रतिशत क्या हो जाएगा आंसर आएगा। ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसके बाद हानि के प्रतिशत वाला फार्मूला बैठा देंगे, यानी कि लॉस बटा क्रय मूल्य गुने 100। अब हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, यानी कि इतना बेचने पर हमको इतना 48 रुपये का हानि हो रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। ये ऑप्शन ए नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 32 वस्तु का जो आपका विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर निकाल लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा SP बटा
यानी कि सीपी यानी कि विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 38 बटा 32। ठीक, देखिए हम 32 में खरीद कर 38 में बेच रहे हैं तो क्या होगा 6 रुपया का हमको लाभ होगा। तो लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 32 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। तो 4 से कटाते हैं तो 4 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 चौका 100 और यहाँ से 8 हो जाएगा। ठीक, 8 चौका 32। ठीक, उसके बाद फिर 2 से कटाते हैं तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6 यानी कि ओवरऑल कितना गया 25 बटा 75 25 दिया 75 बटा 4% आ जाएगा। तो 75 बटा 4% किसके बराबर होगा? तो ये जो आपका 75 बटा 4% 18.75 के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में सी में दिया हुआ 18.75 बराबर होगा किसके? यानी कि 75 बटा 4% बराबर होगा 18.75 के। यानी कि 32 में खरीद रहा है 38 में बेच रहा है, तो 32 विक्रय मूल्य बराबर 38 क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य 38 बटा 32 कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यानी कि 32 में खरीद कर 38 में बेच रहा है। ठीक, तो 6 रुपया का होगा तो 6 रुपया बटा कितना का है खरीद रहा है, यानी कि आपको 32 रुपया खरीद रहा है कितना का क्रय मूल्य निकालने। क्रय मूल्य तो मेरा 38 है। ठीक, तो 38 हो जाए 32 हो जाएगा, 32 आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 75 बटा 4, जो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ फल यानी 30 रुपया में 14 रुपया की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपया में 70 रुपया की दर से बेच दिया। देखिए यहाँ पे 30 रुपया में खरीद रहा है कितना, इसका ही सीपी है, खरीद रहा है 14 गो। ठीक, अब बेच रहा है 20 रुपया में कितना, यानी कि 7 गो। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्वांटिटी बराबर करेंगे। क्वांटिटी कहने का मतलब राशि को बराबर करेंगे। यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 7 है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 14 बराबर नहीं हो जाएगा? तो यहाँ भी 14 बराबर होगा। तो जब हम दाएं पक्ष में गुना किया है तो बाएं पक्ष में भी क्या करेंगे गुना करेंगे, अर्थात 20 में भी 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ हो गया 40। अब देखिए ये तो हो गया, यानी कि 40 क्या होगा सेलिंग प्राइस आ गया। ये रुपया है तो ये भी 30 भी रुपया है, यानी कि 30 रुपया में खरीद रहा है 40 रुपया में बेच रहा है। इसको क्या होगा 10 रुपया का लाभ होगा। किस पर? 30 रुपया पर होगा गुने 100। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 100 बटा 3 अर्थात कितना परसेंट हो जाएगा 33.33% इसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। यानी कितना मेरा आया है 100 बटा 3 आया है परसेंट। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी को बराबर कर रहे हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है, तो इसमें हम 2 से गुना कर दे रहे हैं। तो ये भी तो पैसा भी तो गुना होगा, ये 40 हो गया। अब 30 रुपया में खरीद कर 40 रुपया में बेच रहा है, अर्थात 10 रुपया का लाभ हो रहा है। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको क्या करते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना है, यानी कि कितना कि दर से खरीद रहा है, तो 30 है क्रय मूल्य, गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कर गया और 100 बटा यहाँ पे 3 हो जाएगा परसेंट, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 33.3%। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि असंतुलित, देखिए अतुलित एक पुराने साइकिल 4000 रुपया खरीदता है। 4000 रुपये में क्या हुआ खरीदा, उस पर मरम्मत के लिए कितना खर्चा किया 400 रुपया किया। फाइनली वो बेच कितना में दिया 5000 रुपये में। तो देखिए मरम्मत कराया और ख़रीदा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो उसका टोटल क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, तो 4400 रुपया क्या हो जाता है टोटल उसका कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि क्रय मूल्य हो जाता है। अब बेचा है कितना में 5000 में, अर्थात 600 रुपया का क्या हुआ है उसको लाभ हुआ है। तो हम लाभ निकालते हैं, प्रतिशत लाभ निकालते हैं। तो लाभ बटा क्रय मूल्य कितना 4400। ठीक, 4400 गुने क्या हो जाएगा 100 परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कटाते हैं, यहाँ से कटाते हैं कितने 4 मर्द में, तो 11 चौका 44 अब 15 चौका 60। ठीक, ये हो गया कितना 150 बटा 11। तो इसको हम भाग देते हैं 150 बटा 150 बटा 11 से हम भाग देंगे। 11 एकम 11 40 11 तिया 33। ठीक, अब बटा 7 बटा
बटा 7/11 यानी कि 13.7/11 क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 1 से भाग दिया 40 हुआ 33 4, यानी कि ऑप्शन डी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाएगा। एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि मरम्मत जो कराया है और खरीदा है, तो टोटल उसका क्रयमूल्य हो जाएगा। बेच दिया है 5000 में, तो टोटल ओवरऑल इसका 600 रुपया का लाभ हुआ है। तो 600 बटा क्रयमूल्य कितना 4400 और गुने 100, इस पर कर देंगे तो मेरा ऑप्शन डी नंबर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि 33 मीटर कपड़े बेचने पर रानी को 11 रुपया कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, यानी कि उसको लाभ होता है। मतलब 33 मीटर कपड़े बेच रही है तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। तो हमको क्या करना है, प्रतिशत यानी कि लाभ ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपया है, तो 33 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 33 मीटर हो जाएगा। ये 33 मीटर क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब बोलो हम क्रय मूल्य निकालेंगे तब ना मेरा प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें दिया हुआ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, अर्थात इसका जो CP है 33 माइनस 11 22 रुपया हो जाएगा। ठीक, यानी कि 22 रुपया में खरीद कर 33 रुपया में बेच रही है, तो इसको क्या हो जाएगा, 11 रुपया का लाभ होगा। किस पर, 22 पर। ठीक, और गुने 100, तो 11 दूना 22 और 2 गुने 50 हो जाएगा 50, अर्थात इसको 50% का लाभ होगा। ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा। 50% का क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। अगर सिंपल से निकालना है तो क्या हो रहा है, 11 मीटर का लाभ हो रहा है, तो 11 अब बाटा क्या हो जाएगा, इसे घट जाएगा तो क्रयमूल्य हो जाएगा 22 और गुने 100। ठीक, तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है। ठीक, क्या 50% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य आरंभिक प्रतिशत लाभ 74%, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वहीं रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ देते हैं। यहाँ बोल रहा है आरंभिक मूल्य। ठीक, आरंभिक मूल्य क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य पर आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना है, 74% है। आरंभिक उसका लाभ हो रहा है कितना, तो 74% हो रहा है। तो हमको आरंभिक क्या निकालना, आरंभिक मान लेते हैं हमको 100 रुपया। ठीक, तो कितना हो रहा है उसका लाभ, बेचने पर उसका हो जाएगा 174। ठीक, और क्रय मूल्य को क्या कर रहा है, 50% में बढ़ा दिया, तो 50% बढ़ा दिया तो 150 हो गया। ठीक, अब विक्रय मूल्य वहीं रह रहा है, तो हमको नया प्रतिशत लाभ निकालना है। तो 150 है तो 74 है, तो कितना का अंतर है, 24 का अंतर है। किस पर, यानी कि 150 पर। इस पर हमको क्या करना है, तो इसको हमको निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कटा देंगे, 3 से कटाएंगे 5 3 15 और 3 से कटाएंगे तो 8 और 3 से इसको कराएंगे तो 2, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 16% मेरा आंसर आ जाएगा। 16% का क्या होगा, तो लाभ हो जाएगा। इसको सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, 16%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है एक मेज और एक झूला प्रत्येक को यानी कि 9936 में बेचा गया। एक मेज को 8% का लाभ पर और दूसरे मेज को 8% हानि पर बेचा गया है। तो इस लेन देन में क्या हो जाएगा, लाभ हुआ कि हानि में। देखिए यहाँ पे जब भी विक्रय मूल्य दिया रहे ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, x + y + x × y बटा 100। अर्थात कहने का मतलब होगा जब हमको लाभ होगा तो हम प्लस लेंगे और हानि होगा तो माइनस लेंगे। तो पहला में लाभ हो रहा है तो 8 को हम प्लस में लिखेंगे, दूसरा में 8 माइनस में हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो माइनस में लिखेंगे। और माइनस में यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 8 गुने 8 बटा 100 हो जाएगा। ये तो प्लस माइनस कट गया, तो 64 बटा क्या हो जाएगा, यानी कि 64 बटा 100, अर्थात इसका हो जाएगा 0.46 माइनस में है, तो इसको क्या हो जाए, हानि होगा। अर्थात देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 0.46% का हानि, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य पर 20% अधिक करे। देखिए सबसे पहले हम अंकित मूल्य निकालते हैं। अंकित मूल्य मान लेते हैं कितना है, मेरा 100 रुपया है। ये क्या हो गया, मेरा अंकित मूल्य हो गया। और छूट के साथ
कार खरीदती है तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 76, क्या हो जाएगा 76 रुपया इसका सीपी हो गया। ये हो गया आपका सीपी। और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देती है, यानी कि अंकित मूल्य तो 100 न है, तो 100 पर 20% अधिक पर बेच देती है तो 100 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया एसपी हो गया। अब देखिए उसका क्या, यानी कि 76 में खरीद कर 120 में बेची है तो कितना का अंतर है, यानी कि 4 है यहाँ से 11, 4 44 का अंतर है। हम क्या करेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है मेरा, तो 76 गुने 100। ठीक, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 मर्त में कट जाएगा। ठीक, 4 चौका 16 नहीं, 4 मर्त में नहीं कटेगा, 2 से कटाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो हो गया 22, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 11 हो गया, 2 से कटाएंगे तो 19 हो गया। ओवरऑल कितना आया 1100 बटा 19। ठीक, तो इसको हम भाग देते हैं तो 1119 में भाग देंगे तो कितना मेरा आ जाएगा, कितना देखिए यहाँ पे देते हैं तो 19 पचे 95। ठीक, 19 पचे 95 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि 95 या 5 100 15 फिर 150। ऑप्शन सी नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन सी नंबर आएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 9 जो वस्तु है इसका विक्रय मूल्य जो किसके बराबर है 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य अब बाटा क्रय मूल्य का हम अनुपात निकालते हैं तो 15 बाटा क्या आ जाएगा, 15 बटा इसका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, यानी कितना अनुपात 3 से काटेंगे तो 5/3, अर्थात 3 में खरीद कर 2 में बेच रहा है तो क्या हो जाएगा 2 का लाभ होगा 2/3 गुने 6, यानी कि 200/3 आ जाएगा, अर्थात 66.6% क्या होगा इसको लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा।